बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 5वीं गणित में अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड पढ़ेंगे। बच्चों क्या पढ़ेंगे? अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड। तो चलिए बच्चों इनकी भूमिकाओं पर कुछ विचार करते हैं, देखते हैं। तुमने पहाड़ों का उपयोग कर गुणा करना सीख लिया है। किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर या उसमें क्रमशः 1, 2, 3 का गुणा करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उनसे संबंधित कुछ और बातें हम यहाँ करेंगे। 2 का गुणा 1, 2, 3, 4 से करने पर क्रमशः 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 इस तरह से प्राप्त होती है, संख्याएं हमको मिलती है। यह सभी संख्याएं 2 की गुणज कहलाती है। बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? 2 की गुणज कहलाती है। यदि इन संख्याओं में, ध्यान समझिएगा बच्चों, यदि इन संख्याओं में 2 का भाग दिया जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात शून्य बचता है। शून्य बचता है बच्चों, भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इस तरह से आपको दिया गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यही उसके कहलाते हैं 2 के गुणज। क्या कहलाते हैं बच्चों? 2 के गुणज। अब यही काम हम 3 के साथ कर देते हैं बच्चों। 3 एकम 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इस तरह से ये 3 के गुणज कहलाएंगे। अर्थात 3 का गुणा 1, 2, 3, 4 से करने पर कौन कौन सी संख्या मिलती है? हमें मिलती है 3 एकम 3, 3 का गुणा 1 से करने पर, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, समझिएगा बच्चों, 3 दूनी 6 मिलेगा। इसी प्रकार 3 का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो 3 तिया 9 प्राप्त हो जाएगी। 3 का गुणा हम 4 से कर दें तो 3 चौक हमको मिल जाएगा 12। इसी तरह हमको संख्याएं मिलेगी। जो संख्याएं तुमने यहाँ लिखी या हमने जो लिखी, यह 3 की क्या कहलाएंगे बच्चों? 3 के गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? 3 के गुणज कहलाएंगे। इन संख्याओं में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है और शेष शून्य बचता है। क्या बचता है? शेष शून्य बच जाता है। बच्चों आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखें और देखने के बाद समझने का प्रयास करें। चित्र को देखो और बताओ। तो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, यहाँ खरगोश है, हिरन है, वो कूद रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए देखें बच्चों, आपने जो देखा, क्या देखा ये आपको बताना है। हिरन कौन कौन से पत्थरों पर होकर किनारे पर पहुंचेगा? आप देख रहे हैं बच्चों, हिरन को कूदते हुए दिखाई दे रहा है आपको हिरन। अब आपको बताना है हिरन कौन कौन से पत्थरों पर कूदते हुए किनारे पर पहुंचेगा, यहाँ तक आएगा, आपको बताना है। तो कौन कौन से पत्थर है बच्चों? हिरन पहले 3 पे कूदा, फिर 6 पे चला गया है, फिर आगे जब कूदेगा कहाँ पर आएगा? वो 9 में आएगा, फिर सीधे पत्थर पर वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों 3, 6 और 9, उसके बाद वो पत्थर पर पहुंच जाएगा। तो नीचे जो प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन कौन से पत्थरों पर होकर पहुंचेगा, तो आप वहां पर उत्तर लिख दीजिए 3, 6 और 9। खरगोश अगले चित्र में देखेंगे बच्चों। खरगोश कौन कौन से पत्थरों से होकर किनारे पर पहुंचेगा? तो खरगोश पहले 2 पे कूदा, फिर 4 पे कूदा, फिर 6 पे कूदेगा, फिर 8 पर, फिर 10 पर और फिर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर उसको लिख दीजिए 2 पर पहुंचेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। इस तरह से इन पत्थरों पर कूदते हुए वो किनारे पर पहुंच जाएगा। अर्थात हमने जो संख्या यहाँ पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 से गुणा करें, उनकी गुणज क्या होगी? चलिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। तो 4 के गुणज क्या होंगे? इसी प्रकार 4 गुणा 1 से करें 4 एकम 4, फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 3 से करेंगे 4 तिया 12, 4 से करेंगे 4 से 16, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार 5 गुणा 5 एकम 5, 5 का 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 से 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इस तरह से 5 के गुणज हो जाएंगे। 9 के गुणज क्या होगा बच्चों? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, डाट डाट डाट, ये हो जाएंगे 9 के गुणज। अब इस डिब्बे में कुछ संख्याएं लिखी बच्चों, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये डिब्बा है और इस डिब्बे में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। इन संख्याओं को आपको देखना है और बताना है कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चों। इनमें संख्याएं लिखी है जैसे कि 1, 21, 22, 4, 11, 15, 19, 8, 30, 17, 6, 9, 10, 14, 23, 29, 5, 24, 3, 16, 27, 12, 25 और 18, इस तरह से संख्याएं लिखी हुई है। अब जो आपने देखा डिब्बे बच्चों, उस डिब्बे के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। 2 के कौन कौन से गुणज डिब्बे में है? तो डिब्बे को आपने देख लिया है। तो 2 के कौन कौन से गुणज डिब्बे में है? 4 है, 8 है, 10 है बच्चों,
12 है, 14 है, 18 है, 22 है, 24 है और 30 है। अगला प्रश्न है, दो के ऐसे 5 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है। तो डिब्बे में नहीं है ऐसे दो के कौन कौन से 5 गुणज हो जाएंगे? जैसे 2 नहीं है डिब्बे में, 20 भी नहीं है जो 2 का गुणज है, 2 दाम 20 होता है ना बच्चों। 26 नहीं है डिब्बे में, 28 नहीं है डिब्बे में, 32 नहीं है डिब्बे में। इस तरह से 1 2 3 4 5 गुणज हमने लिख लिया है। डिब्बे में 4 के कौन कौन से गुणज है उसको आपको लिखना है। तो 4 के गुणज कौन कौन से हैं डिब्बे में? 4 का गुणज है 4 है, 8 है, 12 है और 24 है। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखे जो डिब्बे में नहीं है। तो डिब्बे में नहीं है ऐसे 4 गुणज हमको लिखना। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखना है। कितने गुणज लिखना है? 3 गुणज जो डिब्बे में नहीं है। तो चलिए देखें कौन कौन से डिब्बे में नहीं है। जैसे 32 डिब्बे में नहीं है जो 4 का गुणज है, 36 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। इस तरह से हम लिख सकेंगे। इसके अलावा 2 व 4 के अलावा कौन कौन सी संख्याएं के गुणज डिब्बे में है आपको पता लगाना है। डिब्बे को आपने देखा है, ध्यान से समझा भी है। तो कौन कौन सी संख्या है इसको आपको पता लगाना है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई ये देखेंगे हम। 2 और 4 के अलावा और कौन कौन सी संख्याओं का गुणज डिब्बे में है। तो डिब्बे को देखने से हमको पता चलेगा। उसमें 3 के भी गुणज है, 5 के भी गुणज है, 6 के भी है, 8 के भी गुणज है, 9 के गुणज है, 11 के गुणज है, 12 के गुणज है, 15 के भी गुणज है बच्चों। इतनी संख्याओं के गुणज इस डिब्बे में है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं या ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 की गुणज नहीं है उस डिब्बे में? तो वहां पर देखिए 1 भी है, 3 है, 5 है, 9 है, 11 है। ये 2 के गुणज नहीं है बच्चों। 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, यहाँ पर 25, 27 और 29 भी है। तो ये 2 के गुणज नहीं है जो डिब्बे में है। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 के गुणज नहीं है? 5 के गुणज नहीं हो डिब्बे में कौन कौन संख्याएं हैं? 5 के गुणज नहीं है, ध्यान रखेंगे बच्चों, 5 के गुणज नहीं है। तो नहीं है में आप देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 20 है, 25 है और 30 है। इनको छोड़कर जो संख्याएं बचती है वो 5 गुणज नहीं है। इनके छोड़कर जो संख्याएं बचती 5 गुणज नहीं है। अगला है वे संख्याएं लिखो जो 2 और 3 दोनों की गुणज है। 2 और 3 दोनों की गुणज होनी चाहिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे कि 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और 30 है। 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। इसी प्रकार 2 पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 2 पहाड़े में 18 आता है, 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, 2 पहाड़े में 24 आता है, 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, 2 के पहाड़े में 30 आता है, 3 के पहाड़े में भी 30 आता है। अर्थात हम कहेंगे कि जो 6, 12, 18, 24 और 30 है वो 2 और 3 दोनों की क्या है? गुणज है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे बच्चों गुणज और गुणनखंड क्या है। अर्थात हमने यह भी जान लिया कि गुणज को ही हम अपवर्त्य भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो गुणज है उसी को हम अपवर्त्य के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य। इस तालिका में 2 और 3 के अपवर्त्यों अर्थात गुणजों को पहचानना और उन अपवर्त्यों के नीचे बने स्थानों को रंगों में भरना है। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 के अपवर्त्य या गुणज दिखे, 3 के अपवर्त्य या गुणज लिखा हुआ है। तालिका को देखो और 3 के अपवर्त्य लिखो। तो 3 के कौन कौन से अपवर्त्य यहाँ पर? 3 के अपवर्त्य देख लीजिए आप बच्चों। 3 का अपवर्त्य हो जाएगा इस तालिका में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ये 3 के अपवर्त्य तो यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों। यहाँ पर 3, 6, 9, 12 और 15 ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 के अपवर्त्य लिखो। 2 के अपवर्त्य लिखो तो 2 के कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये 2 के अपवर्त्य हो जाएंगे। उसको यहाँ पर लिख दीजिए आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये हो जाएगा 2 के अपवर्त्य हो जाएगा। फिर अगला लिखा है क्या कुछ ऐसी संख्याएं भी है जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य है, उन्हें भी यहाँ लिखना है। तो कौन कौन सी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य है जो इस टेबल में दिया हुआ है? तो यहाँ पर है देखिए बच्चों, जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य है वो है आपका 6 और 12। 6 और 12 जो है दोनों 2 के अपवर्त्य है। तो इस तरह 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य है, वैसे 2 के अपवर्त्य तो और है, लेकिन 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य 6 और 12 है जो इस तालिका में दिया हुआ है। बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।